हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल संदीप सर क्लासेस 18 आप लोग का स्वागत है। कहते हैं जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मत करो तकदीर का शिकवा, मुकद्दर को आजमाते जा, मिलेगी खुद की जिंदगी, बस कदम को आगे बढ़ाते जा। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, प्रायिकता। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा। प्रायिकता प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसका डिफिनेशन भी हम आप लोग को आसान तरीके से बताएंगे। जैसे जहां किसी घटना का होना पाया जाता है उसी को हम लोग प्रायिकता बोल देते हैं। जहां किसी घटना के होने की संभावना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। किसी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और इसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का ले रहे हैं, कोई पासा ले रहे हैं या ताश की गड्डी ले रहे हैं। तो पहले आप लोगों को हम जैसे बताएंगे सिक्के के बारे में। जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो उसमें दो घटनाएं घटती हैं। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आप लिख देंगे हेड कामा टेल। यहां आप लोग इस ब्रैकेट में नहीं रहता है, इसको लिखे थे हम लोग माझले ब्रैकेट में। इसे क्या जहां दो तत्वों को लिया जाता है समुच्चय बोलते हैं, इसी के लिए इस चीज को लगाया गया है। यहां यस बराबर होता है। अब आप लोग पूछेंगे यस का मतलब क्या होगा? तो यस का मतलब होगा समदर्शी समिष्ट। जैसे घटनाओं के समूह को, यहां पे घटनाएं दो घट सकती थी, आप लोग से बताया है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर यही तुरंत पूछ लिया, मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता, आप लोग को एक क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं कि अगर तुरंत पूछ लिया हेड आने की प्रायिकता, तो अगर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो आप लोग का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि संभावित घटनाएं 1 और 2, दो घटनाएं हैं इसलिए बटे में 2 रहेगा। अब जब सिक्के को फेंकेंगे तो आप लोग को कंफर्म पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए आप लोग का 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर कहते टेल आने की प्रायिकता तो भी आपका 1/2 होगा, हेड आने की प्रायिकता कहेगा तो भी आपका 1/2 होगा। जब एक सिक्के को हम एक बार फेंकेंगे तो उसमें केवल दो घटना घट सकती है, या तो वो हेड आए या तो वो टेल आए, सिक्का खड़ा नहीं रह सकता है। यानी कि दोनों में घटनाएं घटेंगी, इसलिए दो घटनाएं थी तो बटे में आपका 2 आ गया। अगर टेल पूछेगा तो 1/2, हेड पूछेगा तो भी 1/2। तो जब एक सिक्के को फेंका जाएगा तो आपका आंसर में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन, तो भी आप लोग क्या लिखेंगे? 1/2 ही लिखेंगे, चाहे हेड आने की प्रायिकता कहे चाहे टेल आने की प्रायिकता कहे। कभी कभी चित पट नाम से दे देता है, चित और पट। तो अगर चित कह रहा है तो समझिएगा हेड है, पट कह रहा है तो समझिएगा टेल है। इस पे विशेष आप लोग फोकस करेंगे। चित पट तो डॉक्टर मनोहरे के भी बुक में, राजीव प्रकाशन के भी बुक में, मैंने जितने भी बुक मतलब एनसीईआरटी या डॉक्टर मनोहरे या
राजीव प्रकाशन की जो भी बुकें हैं उसमें आप लोग को मिलेगा चितपट या हेड या टेल। बस आप लोग का कंसेप्ट क्लियर ही रहना चाहिए कि जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो केवल दो घटना घट सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मान लीजिए एक सिक्के को, मान लीजिए दो सिक्के को एक बार फेंका जाए या एक सिक्के को दो बार फेंका जाए, बात वही है। या दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाए या एक सिक्के को दो बार फेंका जाए। तो आप लोग का इसी प्रकार से चार घटनाएं घटती हैं। जैसे जब हम दो सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं या उछालते हैं, तो हम लिखते हैं फेंकते हैं, तो घटनाएं क्या क्या आपकी घट सकती हैं। आपका हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। यानी कि जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो आप लोग की कितनी घटनाएं घटेंगी, चार घटनाएं घटेंगी। हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। हमें यकीन है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि एक सिक्के को अगर हम फेंक रहे हैं तो दो घटना घट रहा है, दो सिक्कों को फेंक रहे हैं तो चार घटनाएं घट रही हैं। तो इसी प्रकार से अगर तीन सिक्कों को फेंका जाएगा तो आठ घटनाएं घटेंगी। जैसे यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को, एक सिक्के को तो दो हो जाएगा, दो सिक्कों को तो चार हो जाएगा, तीन सिक्के को तो आठ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला अगर उछालेंगे, मान लीजिए चार सिक्का कोई ले रहा है तो 16 हो जाएगा, लेकिन तीन ही तक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपटीशन के लिए इसको भी जानना जरूरी है। ये ट्रिक विशेष तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मान लीजिए सिक्के से हम आ रहे हैं पासे पे, सिक्के टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को लगवाएंगे। पहले थोड़ा सा इसका मतलब बेसिक जानकारी ले लीजिए, प्रायिकता होता क्या है। तो आप लोग को यहाँ लिख के ही बताया, किसी घटना की होने की संभावना को ये लोग प्रायिकता बोल देते हैं। अब मान लीजिए हम पासा ले रहे हैं, जैसे एक पासे को यदि हम एक बार फेंक रहे हैं तो 6 घटना घटता है। 6 घटना घटता है। जैसे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसको इस मझले ब्रैकेट टाइप में लिख देंगे, ठीक है, बगल में लिख देंगे यस। ठीक, तो इस पे आप लोग विशेष केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि जब आप लोग पासा का मतलब आप लोग यही जानिएगा कि जो लूडो होता है, गोटी, वही है पासा आपका। ठीक, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का 6 आए, लेकिन कभी कभी 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, और पूछ भी सकता है कि मतलब 2 की प्रायिकता क्या होगी, 3 की प्रायिकता क्या होगी, 4 की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको घबराने की बात नहीं है, एकदम आपको ध्यान देना है। यहाँ जो हम बता रहे हैं उस पर विशेष फोकस करना है। आपका हर एक कमी मैथ के संबंधित क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ध्यान दीजिए बोर्ड पे एकदम। देखो वो उधर देख रहे हो तुम, देखो बोर्ड पे। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया 4 आने की प्रायिकता, तो 4/6 है, क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो 2 दूना आपका 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। देखो विशाल बाबू तुम उधर देख रहे हो, इधर देखो, ध्यान दो बोर्ड पे, एकदम पूरा ध्यान केंद्रित करो एकदम। अगर प्रायिकता पूरा समझना है तो जान लगा दो पढ़ाई में, एकदम पूरा 100% ध्यान दो। अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ो, नाम के लिए ना पढ़ो। नाम के लिए पढ़ना हो तो अभी से मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई। तो अगर हम कह रहे हैं कि 3 आने की प्रायिकता, तो 3/6 हो जाएगा।
क्योंकि संभावित घटनाएं कितनी हैं? 6। तो आप लोग का इस तरह से हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, देखो बाबा तुम देख रहे हो दूसरे तरफ, अगर तुमको ध्यान देना है तो एकदम पूरा बोर्ड पे एकदम 100% ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? अपना कहीं भी दो 100% दो, जो काम करो दिल से करो, एकदम बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आपका 1 2 3 यानी कि 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, यानी कि सम संख्याएं कितनी है? 3 सम संख्याएं हैं। तो जब 3 सम संख्याएं हैं तो 3/6 हो जाएगा, बटे में आपका ऑलरेडी 6 रहेगा, इतना ध्यान में रहे, बटे में ऑलरेडी कितना रहेगा? 6 रहेगा बटे में, ठीक? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया विषम संख्या आने की प्रायिकता, मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो मोनू तुम देख रहे हो उधर बोर्ड पे, एकदम ध्यान, 100% दो, जान लगा दो पढ़ाई में। अगर प्रायिकता समझना है तो पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखना होगा, एकदम किनारे नहीं होना है, हटना नहीं। देखो फिर उधर देख रहे हो, ध्यान दो बोर्ड पे। तो अगर मान लीजिए विषम संख्या आने की प्रायिकता कह दिया तो 3/6 ये भी हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। तो आपको अगर समझना है तो ये ऑलरेडी पता रहना चाहिए, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि जब पासे को फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंका जाता है तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं? तो 6 घटना घट सकती है। कभी आपसे पूछ लिया कि 1 आने की प्रायिकता बताइए तो क्या होगा? तो आप लोग तुरंत कहेंगे 1/, कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। हमें भरोसा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अब मान लीजिए अगर 2 पासे को फेंका जाता है, 2 पासे को अगर एक साथ फेंका जाता है तो इसी प्रकार से 36 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटती हैं? 36 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटती हैं? 36 घटनाएं घटती हैं। तो अभी के लिए बस, धन्यवाद। हमें यकीन है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।